अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पीटीआई के एक और बड़े वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब की जो गिरफ्तारी है वो चैलेंज कर दी गई है। और उसके अलावा भी जो पीटीआई है उसने अपने प्लान बी और सी भी बना लिए हैं। वो क्या है उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉमेंट्स शामिल कर लें। तो ये एक सारिफ है सऊद, वो लिखते हैं कि पंजाब की तरफ रुख करते ही जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जब तक वो खैबर पख्तूनख्वा में थे तो कुछ तो लोग उनकी ढाल बन जाते थे और उनको गिरफ्तार नहीं करने देते थे, और जैसे ही वो लाहौर गए, पंजाब का रुख किया, तो वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये एक है पब्लिक थॉट है जो कि हम बयान भी कर रहे हैं। सही। एक सारिफ है पाकिस्तान मुस्लिम्स, वो लिखते हैं कि ऑल्दो द कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड, रियल अकाउंटेबल आर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर बैड अपब्रिंगिंग, मैनी इनोसेंट गर्ल्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। देखिए, ये आपको पता है कि जिस केस की हम बात कर रहे हैं, सारा इनाम कत्ल केस की इन्होंने बात की है, तो जाहिर है जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और अच्छा काम ये हुआ कि सज़ा हुई, और उसके बाद अब देखते हैं कि इस सज़ा पर अमल दरामद होता है, नहीं होता, या फिर मुआफ़ी मिल जाती है। ये भी एक सवाल है। सही। सारिफ है अरशद इकबाल, वो लिखते हैं कि ये भी किसी बड़े चोर ने ख़रीदा होगा, लेकिन नाम हुकूमत का है। देखिए, पीटीसीएल के बारे में, पीटीसीएल ने जो ख़रीदा है टेलीनॉर को, तो पीटीसीएल को ज़ाहिर है लोग ये समझते हैं कि वो हुकूमत का है, लेकिन इसमें सिर्फ हुकूमती शेयर्स नहीं है, अलबत्ता इसमें हुकूमती शेयर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है जो कि 66% है, और उसके अलावा कुछ एक दो और हैं कि जो 22 पे और कोई 16 पे, तो ये वाला मामला है। लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर्स तो हुकूमत के ही हैं। और एक सारिफ है ताज खान साहब, उनका एक शिकवा है। वो कहते हैं कि आपसे मेरा शिकवा है कि आप मेरे कमेंट्स को शामिल नहीं करते। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो वही, आप शिकवा ना करें, आप कमेंट्स में कुछ लिख भी दें, हम ज़रूर शामिल करेंगे। आपका कोई सवाल होगा, आपकी कोई राय होगी, हम ज़रूर शामिल करेंगे। कुछ लिख दिया करें अपने हाथों से, और हम उसको मोहब्बत नामे के तौर पर कबूल ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। पीटीआई के वकला की गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कल शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया, शुएब शाहीन साहब गिरफ्तार हो गए। देखिए, पहले मरवत साहब पर आते हैं कि उनकी जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई और धक्के देकर, बदमज़गी फैलाकर, डरा कर, धमका कर और खौफ फैलाकर गिरफ्तार उनको किया गया। और इससे पहले उनको कहा गया कि साहब आप आएँ और आपसे थोड़ी बात करनी है। ये बात इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, और कुछ विजुअल्स में भी ये देखा जा सकता है कि मरवत साहब को जैसे गिरफ्तार किया गया, तो पहले उन्हें कहा गया कि साहब आएँ, आपको ज़रा हम मिलना चाहते हैं, और फिर ऐसी उनकी ख्वाहिश थी, अपना मेहमान बनाकर ले गए और कहा गया कि साहब आपको 3 MPO के तहत अंदर करते हैं, नक्शे अमन के खदशे के पेशे नज़र। तो शेर अफजल मरवत साहब को कर लिया गया गिरफ्तार। उसके बाद DC लाहौर साहब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि शेर अफजल मरवत साहब को 16 MPO के तहत नज़रबंद किया जाता है 30 रोज़ के लिए, 1 महीने के लिए। अब एक देखने की चीज़ है, सोचने की चीज़ है, आपने पकड़ा है 3 MPO में, और आप क्योंकि उसको 30 रोज़ के लिए अंदर रखना चाहते हैं तो 16 MPO आपने डाल दी। तो बहरहाल ये आप इस वक्त कानून है आपका, यानी कि कानून को नून समझा हुआ है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्योंकि वो इस वक्त के लाडले हैं, और 2018 तक कहानी कुछ और थी, कोई और लाडला था, और आज जो जेलों में उनको लाडला बनाया जा रहा था। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त भी इमरान खान साहब की उतनी मकबूलियत थी, अगर उनको सपोर्ट ना भी किया जाता तो भी वो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन वो ज़रूर लाडले रहे, इसमें कोई शक नहीं। और अभी शेर अफजल मरवत साहब की जो नज़रबंदी है वो चैलेंज कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त में DC लाहौर को फरीक बनाया गया। शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब करके वापस रवाना हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है उस जो चैलेंज किया गया उसमें, और साथ लिखा गया कि शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है, अदालत शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी कलअदम करार दे। ये इस्तदा की बिल्कुल। देखिए, और उसके अलावा आप ये देखें कि जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया तो हमने एक बात नोट की, और वो ये कि शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी के बाद वकला सड़कों पर आ गए, और GPO चौक जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया, बदमज़गी पहले फैलाई गई, डर फैलाया गया, खौफ फैलाया गया, टेरर फैलाया गया, और उसके बाद सबने देखा कि वकला आए, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि हम
वकला तहरीक भी उसका भी ऐलान कर सकते हैं, एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, बार काउंसिल्स में हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। तो जाहिर है ये तो होना है, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे डरा कर, धमका कर, खौफ फैला कर गिरफ्तार नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार देना है। और पूरा निज़ाम इन्हीं अदालतों ने कहा ना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भगोड़े हैं, और फिर इन्हीं अदालतों से बायोमेट्रिक मशीनें गईं और मियां नवाज शरीफ साहब के अंगूठे लेकर, यानी कि उनके अंगूठे छाप वो लेकर वापस आ गई। तो उसके बाद सबने देखा कि जिस अंदाज से इन्हीं अदालतों से इसी निज़ाम ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप आएँ, आपके लिए हमने रेड कारपेट बिछाया हुआ है, हमने अपनी पलकें बिछा दी आपके रास्तों पर। तो सबने ये देखा, टर्न भी सबने देखा। बाकी शेर अफजल मरवत के ट्विटर अकाउंट पे भी कुछ ट्वीट्स शामिल हैं। उसके अलावा देखें, पहले तो नवाज शरीफ साहब की बात करने ना, क्योंकि उनको कहा गया कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो नवाज शरीफ साहब के लिए फिर हमने देखा कि कल टीवी चैनल्स पर ये एक विंडो है जो कि लोग देख सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को दिखाया गया, और बदकिस्मती से जब उनको पीटीवी पर दिखाया जा रहा था तो 31 लोग देख रहे थे, और उसमें भी एक इंसान इसलिए था, वो उन 30 को देखने गया था कि भाई कितने हैं। तो हो सकता है कि लोग सब एक दूसरे को देखने गए हों कि नवाज शरीफ साहब की स्पीच में कितने लोग शरीक हैं, लेकिन ये एक विंडो बनी हुई है जिसमें तमाम तर न्यूज़ चैनल्स हैं। फिर मुझे एक ख्याल आया कि फिर मैंने वो ट्विटर पर लिखा भी कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसने मियां साहब को दिखाया ना हो। इन्हीं चैनल्स पर पाबंदी लगी थी कि मियां साहब को नहीं दिखाना। जाहिर है वो मियां साहब का बुरा वक्त था, अब किसी और का बुरा वक्त है, तो ये सब कुछ हो रहा है। और उसके अलावा अब मरवत साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद जो अदालत में होने वाली कार्रवाई है, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा और उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब की कानूनी टीम शेर अफजल मरवत की कल की गिरफ्तारी पर अदालत में समाअत के लिए अदालत में मौजूद है। ये एक पिक्चर है जो कि लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर के रूबरू शेर अफजल मरवत का केस ज़ेर समाअत है, और समाअत के बाद ज़ाहिर है इसके मुताबिक या इसके मुतल्लिक कोई चीज़ें भी आ जाएंगी। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हालिया जिस अंदाज से उनकी गिरफ्तारियाँ हैं, वक्त ज़ाहिर है देर से बदलता है, लेकिन अगर इंतखाबात हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और साफ और शफाफ इंतखाबात हो गए, ये सभी जानते हैं कि वोटर्स न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क से ये सदाएं आ रही हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात बेहद ज़रूरी हैं और अपने लोगों पर जुल्म करना बंद करें, ये हम देख रहे हैं। और उसके अलावा मरवत साहब ने कल भी कहा था कि साहब मुझे अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो आपने पुरअमन रहना है, आपने कानून हाथ में नहीं लेना। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने हमें ये बताया है कि कानून हाथ में नहीं लेना, तो ये कहा। और उसके अलावा आज गिरफ्तारी की खबर आई कि कोयटा एयरपोर्ट से शोएब शाहीन साहब को कर लिया गया है गिरफ्तार। तो गिरफ्तार करते वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो हम सामने रखेंगे कि बैरिस्टर शोएब शाहीन को कोयटा एयरपोर्ट के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 ऑप्शन दिए, या वापस चले जाएं या 3 MPO के तहत गिरफ्तारी दे दें। सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात अजीज़ खान काकड़, और ये कहा जा रहा है, देखिए ये उनका अपना मौक़िफ़ है, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी तस्दीक तरदीद जो भी होगी वो ज़ाहिर निगरान सूबाई हुकूमत कर देगी। लेकिन देख रहे हैं कि कल जैसे शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार किया गया, आज शोएब शाहीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किया जाता था, अब पीटीआई के जो वकील हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर बाद में कोई ना कोई मुकदमा बना ही दिया जाता है। देखिए मुकदमा बना दिया जाता है या मुकदमा बन जाता है, ये भी हमने देखा है। और मुकदमा बन जाता है, मौका मिल जाता है कि आपके खिलाफ कुछ भी कर लेना, आप ये कहें कि हो सकता है आपके किसी इशारे से नक्शे अमन को ख़तरा हो तो आपको कैसे बाहर रहने दिया जाए, और आपकी किसी अदा से किसी को ये लगे कि साहब आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, या फिर आप बन सकते हैं राय उनकी राय से मुख्तलिफ है, तो भी बिल्कुल ऐसे ही लिए जाते हैं। उसके अलावा जाते जाते वो बता दें कि पीटीआई के प्लान बी और प्लान सी। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के छिनने के खदशे के पेश नज़र एक ज़ाहिर हिकमत अमली जोड़ ली है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काम किया
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कहा कि साहब ये वाला काम ज़रा आप अच्छा नहीं कर रहे, और आपने जो तमाम तर जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं और उनके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको आपने लिया है एग्जीक्यूटिव से, तो ये काम आप नहीं कर सकते क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से आप बंदे लेते हैं तो वो बंदे आपको सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई लाहौर हाई कोर्ट। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि साहब नोटिफिकेशन तो मुअत्तल कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन का। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा देखें आपने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम एक काम कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग हम दे रहे थे उन अफसरान को, PROs को, DROs को, वो हम रोक देते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें आपका हुक्म मानना है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में एक बात की। उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनना चाहेगी जिससे उसको अपने तौर पर कोई ख़तरा हो। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहेगी कि इतनी मकबूलियत होने के बाद अगर किसी एक जमात को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, केसेस से निजात मिलेगी, जो झूठी गिरफ्तारियाँ है, MPOs में गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, ये कम अज़ कम बंद होगा सिलसिला। और तहरीक इंसाफ इस ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनना चाहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि स्टे के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की वो वापस ले ली जाए। और फिर तहरीक इंसाफ को ये कहा गया, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये बात की बाकायदा तौर पर कि हम ये सोच रहे हैं कि इसको वापस ले लें क्योंकि हम ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे कि कल को हम पर ये ब्लेम आए कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाह रही है। जिस अंदाज से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें PTI डर गई है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, और तमाम तो लोग कहते हैं डर गए, देखो इतना था ना आप में। और फिर जो नून लीग के आपको पता है कि जिस अंदाज से पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखो ये कर दिया हमने, वो कर दिया हमने, बड़ा तीर मार लिया। तो ऐसे कोई कहता है कि आप बताएं ना, मियाँ साहब ने कल जो तकरीर झाड़ी है उसमें उन्होंने कहा कि ये वाली हुकूमत बुरी, आप देखें डॉलर मेरी हुकूमत में कहाँ था। और फिर लोग ये सवाल करना चाहेंगे मियाँ साहब से कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ आपके भाई नहीं है क्या? उनकी भी हुकूमत तो या तो आप उन्हें ऑन कर लें या फिर वो हुकूमत किसी और की थी। ऑन ही नहीं करते ना। देखिए वो ऑन नहीं करते क्योंकि वो बताना नहीं चाहते कि इस हुकूमत में क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए गए। उनको ये तो याद है ना कि पेट्रोल वो कितना छोड़कर गए थे, 72 रुपए, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि अपने भाई साहब कहाँ पर छोड़ गए। उनको ये तो पता है कि उन्होंने आटा कहाँ पे छोड़ा, उनको ये ज़रूर पता होगा कि उनके भाई साहब ने कहाँ पर छोड़ा है, लेकिन वो बता नहीं रहे। और ये तमाम इमरान खान साहब से मवाजना तो वो करना चाहते हैं लेकिन अपने भाई की बात वो नहीं करेंगे कि यार 16 महीनों में इन्होंने कुछ किया है। वो कहते हैं कि देखें ये वो जनरल फैज़ आपसे मैं इंतकाम नहीं ले रहा लेकिन आप हिसाब तो दे दें। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान B और C है वो ये है कि अगर इंतखाबात में बल्ला नहीं मिलता यानी कि इंतखाबी निशान के तौर पर, तो दो उम्मीदवारान को खैबर पख्तूनख्वा से, ये स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में गौर किया जा रहा है कि इलेक्शन लड़वाया जाएगा, यानी कि 2-2। मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट डिवाइड होगा। ये मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो वोट होगी वो तोड़ेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि या तो आप किसी एक के लिए जाएं ना कि इसको वोट डालें और तमाम तर लोग उसको वोट डालें, लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं ये दो हैं आप देख लें किसी एक को, तो आपके अपने ही वोट टूटेंगे और उससे होगा ये कि मुखालिफ उम्मीदवार जो इन दोनों के मद्दे मुकाबिल होगा वो जीत जाएगा। तो बहरहाल ये PTI का प्लान B है। और प्लान C उन्होंने कहा है कि देखें अब जो दूसरा अगर नाकाम हुआ यानी कि बल्ले का निशान नहीं मिलता और ये मूव नाकाम होती है तो हम तीसरे का भी ऐलान करेंगे, और तीसरा अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं किया। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।